औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 होम्योस्टैसिस के लास्ट में जो एमसीक्यूज गिवन हैं उसको डिस्कस करेंगे। चूंकि एग्जाम में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और अक्सर वही एमसीक्यूज पूछे जाते हैं जो बुक के पीछे मौजूद होते हैं। साथ साथ चैप्टर भी रिवाइज होता जाएगा हमारा, हम ये भी पढ़ते रहेंगे कि अगर किसी और तरीके से सवाल बन सकता था तो वो सवाल किस तरह से पूछा जा सकता था। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा यहाँ मौजूद है, द कैपेसिटी ऑफ लिविंग सिस्टम टू लूज वाटर इज कॉल्ड एज वाटर पोटेंशियल। याद रहे पोटेंशियल का मतलब ताकत होता है ना, आप जनरली पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी या आप पढ़ते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो उसका मतलब ताकत है। तो ऐसा सिस्टम जो वाटर रिलीज करने की ताकत रखता है उसको हमने क्या नाम दे दिया, उसको हमने नाम दे दिया वाटर पोटेंशियल। उसका प्रेशर अगर जनरेट हो रहा होता है तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। अगर मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन बाय अ मेम्ब्रेन तो वो ऑस्मोसिस कहलाता है। और प्लाज्मोलाइसिस का मतलब होता है अगर सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, और डी प्लाज्मोलाइसिस होगा अगर उसके रिवर्स डायरेक्शन में मूवमेंट होगी। चूंकि कुछ भी आ सकता है पेपर में, ये अगर 15 एमसीक्यूज हैं और हर ऑप्शन को हम समझते हैं तो समझिए हम इस चैप्टर के 60 एमसीक्यूज की तैयारी कर रहे हैं। अगला सवाल है बेटा, द नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल रिमेन इन इक्विलिब्रियम व्हेन अ सेल इज प्लेस इन। अब सॉल्यूशन तीन तरह के हैं ना, हाइपो हाइपर और आइसो। हाइपो मतलब होता है कम, टॉनिक मतलब होता है सॉल्ट। हाइपर मतलब होता है ज्यादा, टॉनिक मतलब होता है सॉल्ट। तो हाइपोटोनिक का मतलब है आपके सेल से ज्यादा सॉल्ट है, कम सॉल्ट है। हाइपरटोनिक का मतलब है आपके सेल से ज्यादा सॉल्ट है। और आइसो का मतलब है सेम है। जब आप इसमें रखेंगे या इसमें रखेंगे तो सेल के स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, तो उसमें ऑस्मोसिस होने का चांस है। लेकिन जब आप आइसोटोनिक पे रखते हैं तो हम कहते हैं कि सर हमारी बॉडी के मुताबिक बाहर का एनवायरनमेंट सेम हो जाता है, तो कोई मूवमेंट उसमें नज़र नहीं आती है। फिर सवाल आता है बेटा यहाँ पर कि बॉडी का सर आइसोटोनिक होता कितना है। हम कहते हैं इट इज़ 0.9% सेलाइन, यानी एनिसिलाइन हम कहते हैं एनिसिल को। अक्सर आपने देखा होगा कि जो ड्रिप्स होती हैं उन पर लिखा होता है, या जो आई ड्रॉप्स होते हैं उन पर लिखा होता है नॉर्मल सेलाइन। तो नॉर्मल सेलाइन का मतलब होता है इसमें हमारे पास NaCl मौजूद है 0.9%। आइए नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर बाकी और सवालात मौजूद हैं। अब हम स्टूडेंट्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हमारे पास है प्लांट ग्रोइंग इन सॉल्ट मार्शी एरियाज। याद रहे बच्चों, जो पानी में डेवलप होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं हाइड्रोफाइट्स का। जो मॉडरेट टेम्परेचर और इन्वायरमेंट में डेवलप हो रहे होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं मीजोफाइट्स का। और जो खुश्की में यानी जो बहुत ज़्यादा जहाँ पानी की कमी है, डेजर्ट्स हैं, वहाँ डेवलप होते हैं तो उन्हें हम नाम देते हैं ज़ीरोफाइट्स का। और जो सॉल्ट एंड मार्शी एरिया में डेवलप होते हैं उन्हें बच्चों हम नाम देते हैं हेलोफाइट्स का। तो आपको बकिया भी पता लग गया, हो सकता है इम्तिहान में उनके हवाले से पूछ लिया जाए। प्लांट सेल व्हेन कॉन्स्टेंटली प्लेस इन हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब क्या है सर, हाइपो का मतलब है कम। क्या चीज़ कम, सॉल्ट कम। अगर सॉल्ट कम होगा तो क्या ज़्यादा होगा बेटा, पानी ज़्यादा होगा। तो पानी ज़्यादा है मतलब सेल के अंदर आ सकता है। लेकिन प्लांट सेल बर्स्ट नहीं करता, चूंकि प्लांट सेल में क्या मौजूद है, सेल वॉल मौजूद है। अगर इसकी जगह एनिमल सेल लिखा होता तो क्या होता सर, एनिमल सेल बर्स्ट कर जाता, चूंकि एनिमल सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं है। अगला सवाल, प्लांट्स गेट रिड ऑफ सरप्लस वाटर बाय लूजिंग इट इन वेपर फॉर्म बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज। प्लांट सरप्लस यानी एक्स्ट्रा वाटर को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है, किस हालत में, वेपर्स की हालत में। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। देखो ऑस्मोसिस तो हमने पढ़ा था क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर टू लोअर। एक्सक्रीशन का मतलब था एक्सक्रीट आउट करना। गटेशन और ट्रांसपायरेशन ये प्लांट की दो एक्सक्रीशंस हैं। गटेशन में वाटर ड्रॉपलेट निकलता है, जबकि वेपर्स की फॉर्म में निकलता है ट्रांसपायरेशन से। तो जो वेपर लिखा हुआ है इससे यहाँ पर वर्ड आपने क्लिक करना था, ट्रांसपायरेशन। अगला सवाल आता है बेटा हमारे पास, एंजाइम्स आर प्रोटेक्टेड इन हाई टेम्परेचर बाय। प्लांट्स में हीट शॉक प्रोटीन्स हैं जिनकी वजह से एंजाइम सेफ हो जाते हैं, तो हम कहते हैं सर इसका सही जवाब है हीट शॉक प्रोटीन्स। इट इज़ नॉट अ वे ऑफ ऑब्टेनिंग हीट बाय ऑर्गेनिज्म। हम स्वेटिंग से हीट ऑब्टेन नहीं करते बल्कि हीट रिलीज कर रहे होते हैं। सोलर रेडिएशन, मेटाबॉलिज्म और मसल कॉन्ट्रैक्शन से हम अपनी बॉडी में हीट को जनरेट कर सकते हैं। अगला सवाल है, इट डज नॉट हैपन ड्यूरिंग रेगुलेशन ऑफ कोल्ड टेम्परेचर। शिवरिंग होती है, यस सर होती है। वेजो कंस्ट्रिक्शन का मतलब है वेसल्स कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, ताकि हम बॉडी में हीट को सेव कर सकें। सबक्यूटेनियस फैट एक्युमुलेशन होता है, यस सर होता है। स्वेटिंग नहीं होती सर्दियों में, याद रहे स्वेटिंग हमें गर्मियों में होती है। तो पूछ रहा है इट डज नॉट हैपन ड्यूरिंग रेगुलेशन ऑफ कोल्ड टेम्परेचर, तो स्वेटिंग इज द राइट आंसर।
फिर सवाल पूछता है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इज कॉल्ड एज। सर, एक्सक्रीशन वो मेथड है जिसके ज़रिए हम मेटाबॉलिक वेस्ट को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर रहे होते हैं। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एनालिड्स, देखो अब एनालिड्स डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ आपकी बुक में, अर्थ फॉर्म लिखा हुआ है, अर्थ फॉर्म बिलॉन्ग करता है एनिलिडा से। और उसमें आपको पता है कि उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपके पास नेफ्रिडिया। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, आपको ट्रिक से पूछा है। प्लानेरिया कहता है तो आप फ्लेम सेल्स कहते, ह्यूमन कहता है तो हम किडनीज कहते, लेकिन यहाँ पर उसने क्या पूछ लिया हमसे, एनिलिड्स पूछ लिया। तो थोड़ा सा आपको एहतियात करना था चीज़ों को याद रखने में। अगला सवाल बेचा हमसे पूछा गया द हार्मोन इन्वॉल्व इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इट इज एडीएच। एडीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और ये भी याद रखिएगा बेटा कि जो ईडीएच है हमारे पास, इसका दूसरा नाम वेसोप्रेसिन है। तो ये बहुत मुमकिन है कि पेपर में वेसोप्रेसिन भी लिखा जा सकता है। द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ यूरिन इज यूरिया, इट इज द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी का थर्मोस्टेट कहलाता है कि अगर टेम्परेचर वेरी करता है तो हाइपोथैलेमस ही आपकी बॉडी में टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा। मैमल्स लैकिंग स्वेट ग्लैंड्स प्रोमोट हीट लॉस थ्रू। अब वो मैमल जिनके पास स्वेट ग्लैंड्स नहीं है, वो कैसे अपने इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे? अच्छा, कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको एमसीक्यूज़ में आंसर ढूँढना होता है, तो जो गलत ऑप्शंस हैं, आप उनको हटा देते हो, तो आप सही ऑप्शन की तरफ चले जाते हो। एस्टिवेशन और हाइबरनेशन मैमल्स तो नहीं करते, ये एम्फीबियंस करते हैं, तो सही जवाब इसका है पेंटिंग। नेक्स्ट आता है बेटा, नॉर्मल सेट पॉइंट ऑफ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़। अब देखो यूनिट में कितना उलझाया जा रहा है आपको, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन यहाँ पर फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है। 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन यहाँ पर सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, जबकि सही जवाब है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि हमें चैप्टर भी रिवाइज़ हो गया, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई उसमें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 और इसी तरह हम तमाम चैप्टर के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करके अपने पेपर की अच्छी भरपूर तैयारी कर लेंगे। बहुत शुक्रिया बच्चों इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।